अलग अलग प्लैनेट्स हमारी कुंडली में अलग अलग तरीकों से मैनिफेस्ट होते हैं। यानी कि कौन सा ग्रह हमारी जिंदगी में किस तरीके से या किन दिशाओं से मूर्त रूप लेगा, ये सब चीजें ऑलमोस्ट सबके लिए सेम ही होती हैं। इससे पहले हमने केतु की बात की और मैंने आपको बताया कि केतु हमेशा अरुचि के रूप में हमारी जिंदगी में आता है। यानी कि जहां जहां केतु जाता है वहां वहां अरुचि करवा देता है, और जहां जहां आपको अरुचि महसूस हो रही है वहां वहां आप जान लीजिए कि केतु आपकी जिंदगी में हैवी हो रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे शुक्र की, कि ऐसा क्या होता है जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि हमारी जिंदगी में शुक्र किस प्रकार से मूर्त रूप ले रहा है। शुक्र के अलग अलग जो फेसेट्स होते हैं वो हमारी जिंदगी में क्या होते हैं, और अगर वो बिगड़ रहा है तो उसे ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। लेट्स फिगर दैट ऑल आउट टुडे। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और हमारे नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में हम लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप चाहें तो वीआईपी की तरह सारे वीडियोस पहले देख सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको मेरे चैनल का मेंबर बनना होगा, और वो करने के लिए आपको सिर्फ ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली पढ़ूं, या फिर आप ज्योतिष सीखना चाहते हो, या फिर मेरे अलग अलग कोर्सेज एंड कोचिंग प्लान्स का हिस्सा बनना चाहते हो, जैसे कि मिनी मेकओवर प्लान और एसेंशियल लाइफ प्रोग्राम, तो आप मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर भी जा सकते हो। चलिए अब जान लेते हैं शुक्र को। अगर आप पुरुष हैं तो आपके जीवन में जो भी महिलाएं हैं, आपकी माँ के अलावा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो सारी की सारी शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं। खासतौर पे ऐसी महिलाएं जो कलीग्स हैं, जिनसे आप प्रेम करते हो, जो आपकी हम उम्र हैं एंड ऑल दैट। अगर आप महिला हो तो आप तो अपने आप में ही शुक्र हो। तो आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करती हो, आपका पहनने ओढ़ने का तरीका क्या है, आपका जिंदगी को लेकर आउटलुक क्या है, वो सारी की सारी बातें डायरेक्टली शुक्र से जुड़ी हुई होती हैं। तो महिलाओं के लिए डायरेक्टली जुड़ी होती हैं, पुरुषों के लिए थोड़ा इनडायरेक्टली जुड़ी हुई होती हैं। तो किसी की भी कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखकर आप बता सकते हो कि भैया कैसी महिलाएं इसके व्यक्ति के जीवन में आएंगी, यानी पत्नी कैसे होगी मोस्टली। एंड देन अगर आप खुद महिला हो तो आपका अपने आप को एक्सप्रेस करने का बेसिक तरीका क्या है, हमें पता लग जाता है। शुक्र कुछ खास तरीकों से हमारी जिंदगी में आता है, उसमें से 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है बैलेंस, यानी कि संतुलन। दूसरा होता है हार्मनी, यानी कि समरसता, यानी चीजें एक जैसी ही हो, एक दूसरे के साथ मैच करती हो। और तीसरा होता है लव एंड कंपैशन, यानी प्रेम और सद्भाव। लेकिन इन सब चीजों के लिए जरूरी है चौथी चीज, और वो होती है आकर्षण की शक्ति। क्योंकि जहां कहीं पर भी शुक्र होगा वहीं पर आकर्षण होगा। अगर आप लोगों का शुक्र कमजोर है, इन दैट केस आप लोगों की आकर्षण की शक्ति भी कमजोर है। यानी कि इसे एक ऐसा एटम समझ लीजिए जो कि दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन चुरा ही नहीं सकता। क्यों नहीं चुरा सकता? क्योंकि क्षमता ही नहीं है, राइट? न्यूक्लियस जो है उसमें क्षमता नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्षमता नहीं है, इसीलिए फिर अपने जो एटम्स हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो खोता रहता है दूसरों को, बट दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता है, यानी दूसरों से कुछ पा नहीं सकता। इनफैक्ट बाकी के जो एटम्स हैं वो भी इससे दूर दूर भागते हैं, क्योंकि इसके पास बुलाने के लिए उन्हें कुछ है नहीं। तो निहायत ही रूडिमेंट्री, निहायत ही 5th क्लास के लेवल का केमिस्ट्री एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया, आई नो बट समझ जाइए, आई होप कि आ गया होगा समझ में। इतनी केमिस्ट्री तो सभी ने पढ़ी होती है, राइट? सो आई जस्ट गेव अ वेरी रूडिमेंट्री एग्जाम्पल। थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, वेट अ मिनट। ये एक ऐसा मैग्नेट है, यानी ऐसा चुंबक है जिसमें आकर्षण की शक्ति ही नहीं है, राइट? अगर शुक्र आपका खराब है तो ये चुंबक बहुत वीक होगा, वेरी वीक, इसमें कोई ताकत नहीं है। आप इसके सर पे जाके जब लोहे की कील डालोगे ना, तब जाके वो उससे हल्का सा चिपकेगा, और फिर हल्का सा जैसे आप धक्का लगाओगे वो हट जाएगा वहां से। लेकिन अगर पावरफुल मैग्नेट होगा तो वो शायद गाड़ी को भी खींच ले। तो सबसे पहले जो शुक्र की बात जरूरी होती है वो होती है आकर्षण की, कि आप किस चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते हो। इसमें ब्लेसिंग्स भी होती हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छा पैसा भी होता है, धन धान्य सुख सौभाग्य सब होता है, पति पत्नी दोस्त मेंटोर्स गुरु, यू नेम इट, जो भी आपको चाहिए सब कुछ शुक्र ही चुंबक की तरह आपकी तरफ आकर्षित करता है। और अगर आपका शुक्र कमजोर है,
इसका मतलब आपका ये जो मैग्नेटिज्म है वो कमजोर है। बहुत सारे लोग, खासतौर पे जैसे परमहंस योगानंद जी हैं, उनके चेहरे को देखिए, उस चेहरे में एक खास प्रकार का आकर्षण है, कुछ ऐसा आकर्षण कि जब आप उन्हें देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, राइट। आप उनकी नजरों में जब देखेंगे, उनकी आंखों में देखोगे तो देखते ही रह जाओगे, नजरें वहां से हटती ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, उनके चेहरे पे एक गजब का आकर्षण है। आप जब उन्हें देखते हैं तो बस नजर उन पे अटक जाती है और उनका चेहरा सदा के लिए आपके दिमाग में छप जाता है। माँ आनंदमयी भी ऐसी ही हैं। जब आप उन्हें देखेंगे, अगर आप उनका एक बार चेहरा देख लें, खास तौर पे उनकी आंखें देख ले, तो फिर उस चेहरे को अपने दिमाग से लगाना, या फिर वो जो तेज आता है उस तेज को सह पाना इतना आसान नहीं होता। मैंने कुछ दिनों पहले फेस रीडिंग की एक क्लास ली थी किंडर्ड स्पिरिट्स के ग्रुप मेंबर्स के साथ। उसमें मैं सबको फेस रीडिंग सिखा रही थी। उसमें भी माँ आनंदमयी की आंखें खुली वाली फोटो में रख नहीं पाई। क्यों? आंखें बंद वाली फोटो रखी, क्योंकि आंखें खुली वाली जो फोटो थी, उस आकर्षण को, उस तेज को झेल पाना आसान नहीं था मेरे लिए। इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी टू लुक डायरेक्टली इन टू हर आईज। इसीलिए मैंने जो उनकी फोटो चुनी, उनमें उनकी आंखें आधी खुली थी, यानी आधी बंद आंखें थी उनकी, अधखुली सी थी। सो ये होता है आकर्षण। और ये जो आकर्षण होता है, ये कुछ खास लोगों में बहुत ज्यादा होता है। आप लोग देखते हैं ना, कुछ लोग कितने आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल बला की खूबसूरत लड़की है या बिल्कुल ही दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का है, नहीं, पर कुछ आकर्षण है जो आपको उनकी तरफ खींचता है। और जब वो आकर्षण उनकी तरफ खींचता है तो बस आकर्षण हो जाता है। जरूरी नहीं है कि ये रोमांटिक ही हो, किसी भी प्रकार से हो सकता है, ये गुरुओं के प्रति हो सकता है, किसी के भी प्रति हो सकता है, लेकिन मूल रूप जो है वो आकर्षण ही है, अट्रैक्शन ही है। मैंने अभी एक वीडियो में दिखाया था, चलो आपको भी दिखा देती हूँ। लुक एट दिस। मैं अभी इसको कल ही लेके आई हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल लिली। क्या आपको इस लिली के प्रति आकर्षण होता है? इज दिस ब्यूटीफुल? ऑफ कोर्स इट इज ब्यूटीफुल। क्योंकि ये खूबसूरत है, क्योंकि इसका रंग इतना प्यारा है, तो आपको इसके प्रति आकर्षित महसूस हो रहा है। तो यही जो आकर्षण है, चाहे ये असली लिली का फूल नहीं है, उसके बावजूद भी आप महसूस कर पा रहे हो इसके अंदर की अट्रैक्शन की शक्ति। तो यही वीनस है। इनफैक्ट आज इसी से मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, गुड आइडिया। इसको यही रख देते हैं। तो आकर्षण यानी अट्रैक्शन पावर दैट कम्स फ्रॉम वीनस। ठीक। तो अगर आपका वीनस कमजोर है, ना आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ना लोग आएंगे, ना ढंग की शादी होगी, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टिकेंगे, बच्चों के साथ भी रिलेशनशिप ठीक नहीं है, समाज में ओहदा दर्जा कुछ नहीं मिलेगा, लोग उल्टा आपसे दूर भाग जाएंगे। लेकिन अगर आपका शुक्र अच्छा है, बढ़िया है, तो लोग स्वतः ही आपकी तरफ आकर्षित होंगे। दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, है ना? ये चीज है। फिर आती है कि जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, अब आकर्षण तो हम देख नहीं सकते ना, इनविजिबल है हमारे लिए। तो विजिबल क्या है? बैलेंस, हार्मनी, लव एंड कंपैशन। ये शुक्र की चीजें जो मैनिफेस्ट होती हैं वो विजिबल है। अब देखिए, बैलेंस यानी संतुलन। अगर हम इस एक फूल को देखेंगे लिली के, तो इसमें आपको कहीं पर इम्बैलेंस नजर पे आ रहा है? कहीं पर नहीं, है ना? पूरा फूल एक तरीके से बैलेंस्ड है, हार्मोनाइज्ड है। ये सारे फूल एक जैसे ही हैं। इनफैक्ट आप नेचर में भी देखोगे अगर, तो आपको सारे फूल एग्जैक्टली सेम मिलेंगे। अलग इतना डिफरेंस वहां पर होता नहीं है, बिकॉज नेचर बैलेंस और हार्मनी को मेंटेन करके रखती है, और नेचर भी शुक्र का ही रूप है। सारी पत्तियां एक खास तरीके से मुड़ती हैं। सारे पत्तियों के बीच में गहरा रंग है और बाहर की तरफ कैसा रंग है? हल्का रंग है। तो यही बैलेंस है, यही हार्मनी है जो शुक्र के थ्रू आती है। आपके घर में आप खुद देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इनफैक्ट आई थिंक सभी लोग ये करते होंगे कि अगर उनके घर के रूम के एक तरफ कोई चीज है तो उन्हें दूसरी तरफ भी कोई चीज चाहिए, है ना? यानी अगर बेड के एक तरफ बेड साइड टेबल है, जब तक दूसरी तरफ नहीं लगती बेड साइड टेबल, तब तक ऑड सा महसूस होता है ना? ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ कमी सी है, कुछ अजीब सा लग रहा है, दूसरी तरफ भी होना चाहिए। ऐसे लोग भी हैं जो अगर उनका एक जूता हल्का सा गंदा हो गया है तो वो हल्का सा उस पर ब्रश मार देंगे, लगे हाथ तो दूसरे पे भी लगा देते हैं। क्यों भाई? दोनों बैलेंस में होने चाहिए। चलो मैं आपको एक भयानक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। हाथ धोते हुए आप एक हाथ पर ज्यादा फोकस करते हो, दूसरे हाथ पर? दोनों पर करते हो ना? अगर एक हाथ को ऐसे ऐसे धोया है तो दूसरे को भी ऐसे ऐसे धोने का मन करता है। क्यों? अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके मन में पता है क्या रह जाएगा कि यार मैंने आज दाएं हाथ पर ज्यादा फोकस कर लिया, बेचारा बायां बुरा मान जाएगा। तो ये हम चीजें क्या करते हैं, हर चीज बैलेंस में है, हर चीज हार्मनी में है।
अपना चेहरा देखिए, चेहरे पे भी आपको मोर और लेस बैलेंस नजर आएगा। वैसे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है 19-20 का, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे एक्सट्रीमली सिमेट्रिकल होते हैं और ज्यादातर केसेस में हमको सिमेट्रिकल चेहरे देखने को मिल जाते हैं, हमारी आंखें उसे ले अट्यून्ड होती हैं। तो ये जो बैलेंस होता है, ये सिमेट्री है, ये हार्मनी है, ये वीनस की हार्मनी है। जैसे कि ये जो लिली है, इट्स अ वेरी हार्मोनाइज्ड थिंग, राइट? इट्स वेरी बैलेंस्ड। लुक एट दिस, एवरीथिंग इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। अगर ये जरा सा भी ऑफ बैलेंस हो, बाकी फूलों में ये चीज हो, दिस नोड, एंड यहाँ पे ना हो, तो हमें वो इम्बैलेंस लगेगा, लेकिन यहाँ पर है, इसीलिए हमें बैलेंस महसूस हो रहा है। दैट इज नेचर फॉर यू, दैट्स ब्यूटिफुल नेचर फॉर यू। ठीक, अब आप घर आते हो, आपके मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हो रखी है, कैसे आपको घर के अंदर घुसते ही आपको पता नहीं लग जाता दैट समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत हुआ है यहाँ पे? कैसे पता लगता है? बिकॉज हमारे अंदर जो शुक्र है, हमारे अंदर जो वीनस है ना, वो एकदम अट्यून्ड होता है उसके साथ कि समथिंग इज नॉट राइट। यहाँ बैलेंस गायब है, यहाँ हार्मनी गायब है, यहाँ आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य से साइड रख देते हैं, वो गायब है। तो जैसे ही पता लग जाता है, वैसे ही हमारा शुक्र एक्टिवेट हो जाता है यूं, और कहता है नो नो नो, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। वैसे ही जैसे अगर आपकी बीवी का मूड खराब है, आपकी माँ से लड़ाई हो गई, आप घर वापस आए हो, बीवी आपको हेलो तो बोल रही है, पर हेलो बोलने में वो बात नहीं है, तो आप पकड़ नहीं लोगे। कैसे नहीं पकड़ोगे? क्योंकि आप जानते हो और आपके दिमाग को एकदम से पता है दैट दिस इज नॉट राइट, दिस इज ऑफ बैलेंस, ये चीज अपनी सही जगह पर नहीं है। घर वापस आओ, आपका पर्दा कहीं का कहीं हो रखा है, आपको पता नहीं लगेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट शुक्र, बिकॉज ऑफ दैट वीनस। वो जानता है कि भाई कौन सी चीज कहाँ पर होनी चाहिए। आपने देखा है कुछ लोगों के अंदर नेचुरल होता है मेकअप करने का या सही रंग के कपड़े खरीदने का। हो सकता है उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ना ली हो, दे जस्ट नो। इन लोगों का शुक्र मजबूत होता है, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वीनस। कुछ औरतों में, मर्दों में भी इनफैक्ट घर सजाने का तरीका बहुत अच्छा होता है। दे हैव वेरी टेस्टफुली डेकोरेटेड होम्स। चाहे इंटीरियर डिजाइनर की उन्होंने मदद ना भी ली हो, तो भी उनका घर बहुत आर्टिस्टिकली, बहुत टेस्टफुली डेकोरेटेड होता है, सुरुचिपूर्ण तरीके से डेकोरेटेड होता है। कैसे होता है? बिकॉज दे हैव ब्यूटिफुल वीनसेस। उनका शुक्र बहुत अच्छा होता है और इसी वजह से उनकी जिंदगी में वो हार्मनी आपको दिख जाएगी। उनके उठने, बैठने, पहनने, ओढ़ने में वो सारी हार्मनी आपको नजर आ जाती है। और जिनका शुक्र कमजोर होता है, फिर वो कुछ भी कर रहे होते हैं, कोई भी चीज बस सूट नहीं कर रही होती। महंगे से महंगी चीजें पहन लेंगे, उसके बाद भी चीजें एकदम ऐसा लगता है कि कपड़ा अलग है, इंसान अलग है, जूता अलग है, वो चीजें आपस में फिट नहीं बैठ रही होती। लेकिन जहाँ पे शुक्र होता है, वहां पे चाहे वो सेकंड हैंड कपड़ा पहन ले व्यक्ति, लेकिन खूबसूरत लगता है, क्योंकि उसको वो सूट कर रही होती है, मैच कर रही होती है, बैलेंस में होती है, हार्मनी में होती है। ये चीजें हम मिनी मेकओवर प्लान में बड़ा सीखते हैं, ऑफ हाउ टू हार्मोनाइज एंड बैलेंस योर अपीयरेंस। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? तो चाहे, और हमारा दिमाग कैसा होता है, हमारा दिमाग लैक ऑफ बैलेंस या लैक ऑफ हार्मनी को पसंद नहीं करता। किसी भी रिलेशनशिप को, जब आप सेलिब्रिटीज को भी देखते हो, कई बार आपको देख के लगता नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, समथिंग इज रॉन्ग। क्यों? हमारे दिमाग बहुत बुरी तरीके से अट्यून्ड होते हैं, बुरी तरीके क्या, बहुत अच्छे तरीके से एक्चुअली अट्यून्ड होते हैं जज करने के लिए, इफ समथिंग इज राइट और इफ समथिंग इज रॉन्ग, इफ समथिंग इज बैलेंस्ड और समथिंग इज नॉट बैलेंस्ड। तो अगर कुछ गड़बड़ होती है, तो ज्यादातर लोग, आई एम नॉट सेइंग स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि एक छोटा नंबर होता है जिनको हर चीज से प्रॉब्लम होती है, परमानेंटली ऑफेंडेड लोग होते हैं, परमानेंटली परेशान लोग होते हैं, हेटर्स, इनकी बात नहीं हो रही है, बट मेजॉरिटी ऑफ लोग पिक आउट कर लेते हैं इफ समथिंग इज ऑफ बैलेंस और कंप्लीटली बैलेंस्ड। तो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल होता है शुक्र हम लोगों की जिंदगी में। और इस शुक्र को अच्छा करने का एक ही तरीका होता है, लव एंड कंपैशन। क्योंकि शुक्र की सबसे जो एक बेसिक क्वालिटी है, जो फाउंडेशनल क्वालिटी है, वो है अट्रैक्शन। जो मिडिल लेवल क्वालिटीज हैं वो है बैलेंस एंड हार्मनी। अगर आकर्षण होगा तो बैलेंस और हार्मनी बनी रहती है। और उसके बाद जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी शुक्र की होती है, वो होती है लव एंड कंपैशन, प्रेम और सद्भावना। वो प्रेम जो केवल अपने बारे में नहीं सोचता, सबके बारे में सोचता है, सबके लिए सब कुछ करना चाहता है, सबको सुखी रखना चाहता है। और जिनके शुक्र में प्रॉब्लम होती है, व्हेनेवर शुक्र इज इन ट्रबल, यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो कपड़ा पहनना, ओढ़ना तो हम ठीक कर सकते हैं किसी का, लेकिन लव और कंपैशन में जो दिक्कत है उसे ठीक करना आसान नहीं होता। सबसे पहले लोग खुद से प्यार नहीं करते, दे स्टॉप लविंग देमसेल्व्स कंप्लीटली। अपने आप को प्यार कर पाना, अपने आप को इज्जत दे पाना इनके लिए पॉसिबल नहीं होता। ये अपने आप को कुछ समझ नहीं पाते, हमेशा दूसरों के आगे सैक्रिफाइस कर देते हैं। और ये टेंडेंसी
आपको औरतों में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, बिकॉज औरतें आर लिटरली शुक्र, दे आर लिटरली वीनस। तो अगर आप औरत हैं या आपके घर में ऑब्वियसली औरतें तो होंगी, तो आपने नोट किया होगा कि एक बहुत बहुत कॉमन टेंडेंसी होती है औरतों में कि वो रिश्ता बनाए रखने के लिए या शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए हर तरह के कॉम्प्रोमाइजेस करने को राजी हो जाती हैं अक्सर, कि अच्छा ठीक है, मुझे ये सैक्रिफाइस करना है ना इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, तो मैं ऐसा करूंगी। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस, हार्मनी मेंटेन करके रखना चाहती हैं। दो बच्चों के बीच में लड़ाई हो गई तो माँ उसको पर्सनली ले लेती है, दैट नहीं नहीं नहीं, दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई है, मेरी जिम्मेदारी है इसको ठीक करना, जबकि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों की जिम्मेदारी है ठीक करना। शी डजंट हैव टू टेक इट पर्सनली, राइट। और आज लड़ रहे हैं, कल ठीक हो जाएंगे। लेकिन नहीं, माँ क्या करती है, शुक्र क्या करता है, पर्सनल हो जाता है, बिकॉज शुक्र को पता नहीं कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, या तो ये हाइपर एक्टिव है या फिर ये अंडर एक्टिव है, दोनों ही केसेस खराब हैं। तो वहां पर लगने लगता है कि भाई मैं ठीक करूं, तो माँ जाकर दोनों बच्चों के बीच में आकर मेलोड्रामा करने लगेगी, बेटा तुम्हें मेरी कसम है एक दूसरे से बात कर लो। अब ऐसे में क्या हुआ, माँ का फोकस क्या था कि बैलेंस बना रहे, दोनों भाइयों के बीच में सौहार्द रहे, तो क्या मेरी खातिर बात कर लो, इससे हो जाता है सब कुछ ठीक? नहीं ना। छोटे बच्चे होंगे तो शायद फिर भी एक दूसरे से बात कर लें, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते रहेंगे वहां वैसे वैसे ये मेलोड्रामा काम करना बंद कर देगा। और मैं मेलोड्रामा इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इट इज नॉट राइट फॉर यू, ये आपके खुद के लिए ठीक नहीं है, फैमिली को तो छोड़ ही दो, क्योंकि ऐसे में आप खुद बलि का बकरा बन जाती हो, और कई केसेस में तो पुरुष भी ऐसा करते हैं, बन जाते हो। तो हर बार नहीं मेरी गलती है, तुम बस ठीक कर लो, मैं गलत हूं, मैं चला जाता हूं, है ना, तुम्हारा बस रिश्ता बना रहे, मैं चला जाता हूँ, तुम्हारी नौकरी बनी रहे, मैं चला जाता हूँ। तो ये अनयूजुअल सेल्फ सैक्रिफिशियल नेचर जो है वो यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो बात ये नहीं है कि दोनों के बीच का मैटर रिजॉल्व हो, बात मैटर रिजॉल्व करने की है ही नहीं, बात यह है कि बस किसी भी तरह से वो स्केल वापस बैलेंस हो जाए। पहले दोनों भाई बात नहीं करते, सट बस बात करने लगे, दिवाली पे एक साथ घर पे रहें, चाहे एक दूसरे की तरफ देखें ना, चाहे उनकी बीवियां एक दूसरे से झगड़ती रहें, चाहे वो अपना चूल्हा अलग अलग रखें, पर साथ रहें, बस मेरी आंखों के आगे रहें। सॉल्व हो रहा है कुछ? सॉल्व कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ऊपर से आवरण बरकरार है कि दोनों भाई साथ रहते हैं और एक ही घर है, जॉइंट फैमिली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ लोग थोड़े ऑफेंड हो सकते हैं इस एग्जाम्पल से, एंड अगर आप ऑफेंड हो रहे हो उसका मतलब यू डू दिस अ लॉट, तो ऑफेंड मत होइए। जो मैं बात कह रही हूँ बहुत गहरी बात है, इसको ध्यान में रखिए। मुद्दा होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने का, मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि दोनों भाई साथ में हैं। और जिनके शुक्र में इश्यूज होते हैं वो अक्सर ऐसी चीज जरूर करते हैं। दो पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाए तो जो तीसरा व्यक्ति बीच में आएगा, कहेगा बस बस साथ आ जाओ, बस कैसे भी करके, हाँ हाँ ये तुम्हारी बातें सारी मान लेगा, तुम्हारी बातें सारी मान लेगा, तुम साथ आ जाओ बस। फिर वो साथ रहने लगे, मैटर तो सॉल्व हुआ नहीं, जिसकी वजह से झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से बीवी घर छोड़ के गई थी, कुछ सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि हाँ भाई सब साथ रहने लगे हैं मिलके। सो दैट इज वेयर वीनस ऑफ्टन गोज रॉन्ग, क्योंकि उसको क्या करना है, अट्रैक्शन है ना, तो दो चीजें साथ लानी है बस। वो तनु वेड्स मनु 2 में डायलॉग था ना जिम्मी शेरगिल का, कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीमेंट कौन सा है, ईंट से ईंट जुड़नी चाहिए बस। तो शुक्र भी ऐसे ही करता है, शुक्र इज लाइक ईंट से ईंट जुड़नी चाहिए, दो लोग होने चाहिए, आपस में एक साथ होने चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, दुनिया गई भाड़ में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 people शुड बी टुगेदर, ठीक है। तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम विद वीनस। तो यहाँ पर समस्या अक्सर होती है, एंड इट्स वेरी कॉमन। आप इसको अगर अपनी जिंदगी में सामने से होते हुए देखोगे ना, आपको तब रियलाइज होगा कि कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो अट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दो चीजें साथ आनी चाहिए, प्लस दोनों के बीच में संतुलन बना रहना चाहिए, चाहे वो फेक हो चाहे कैसा भी हो, पर लगना चाहिए कि भैया संतुलन है। और फाइनली एक दिखावा, एक फसाड रहना चाहिए कि प्यार है, सद्भावना है। तो वीनस हमेशा यहीं पर गलती करता है, और वीनस में गलती तब आती है where there is lack of clarity of thought and lack of clarity of action। अक्सर अगर आपका वीनस जो है वो परेशान स्थिति में हो या हाइपर एक्टिव हो, जैसे राहु के साथ है तो हाइपर एक्टिव हो गया, या फिर अगर चंद्रमा के साथ है तो वहां भी डिस्टर्ब हो जाता है वीनस बहुत ज्यादा। वीनस एंड मून टुगेदर आर वेरी डिस्टर्बिंग एनर्जीज, इवन दो दे आर वेरी जेंटल बट वेरी डिस्टर्बिंग एनर्जीज। आपका शुक्र जो है वो सिंह राशि में है, एरीज राशि में है, वहां जाके बेचारा परेशान हो जाता है।
तो हमें क्या करना होता है ऐसे में, वी हैव टू फोकस ऑन ब्रिंगिंग बैक बैलेंस इन लाइफ। वो बैलेंस को हमें सबसे पहले फिजिकली करना होता है, बिकॉज कोई भी चीज आपको शुक्र के साथ करनी है तो आपको फिजिकली करनी ही पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में सबसे पहले आप बैलेंस लाइए, उसके पहनने ओढ़ने में, उसका कमरा कैसे सजा हुआ है, वो कैसे अपनी चीजें रखता है या रखती है, उसमें सब में बैलेंस लाइए। एवरीथिंग शुड बी वेरी वेल थॉट आउट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी ठीक रहता है। दूसरा, आप देखिए कि जिसके वीनस में समस्या होगी उसके कपड़े कहीं ढलक रहे हैं, बाल कहीं जा रहे हैं, ऐसा होता ही होता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले अच्छा दिखने की। तो वहाँ उसके पहनने ओढ़ने में, उसके कपड़ों में, उसकी दिनचर्या में भी आपको बैलेंस लाना चाहिए। अक्सर ऐसे व्यक्तियों से मैं ज़रूर कहती हूँ कि दिन और रात का बड़ा ख्याल रखा करो। कुछ एक्टिविटीज़ दिन की ही होती हैं और कुछ एक्टिविटीज़ शाम की और रात की ही होती हैं, आपस में घालमेल नहीं करना चाहिए। जैसे कि काम करना है तो दोपहर के टाइम पे करो, दिन के टाइम पे करो, रात को मत करो। रात के टाइम पे रिलैक्स करो, रात के टाइम पे टीवी देखो, रात के टाइम पे किताबें पढ़ो, रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़। और जो एनर्जेटिक एक्टिविटीज़ हैं उन्हें मॉर्निंग में करो। तो शुक्र क्योंकि 2 बार दिखाई देता है ना, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, दैट्स वेरी क्रूशियल। इट इज़ लिटरली टेलिंग यू कि अब समय हो गया है ये चीज़ करने का और अब समय हो गया है ये चीज़ करने का। तो लिटरली सनराइज से लेकर सनसेट तक आप अपनी एक्टिविटीज़ जो एनर्जी वाली एक्टिविटीज़ हैं वो सुबह की तरफ रखो, शाम आते आते थोड़ा ढलें और उसके बाद ठीक हो। देन फाइनली डू लुक इफ दीज पीपल हैव हार्मोनल इम्बैलेंसेस। इन लोगों की दिनचर्या के साथ बहुत अच्छा बनाकर रखना पड़ता है। दैट्स वेरी क्रूशियल। रिलैक्सिंग थिंग्स एट नाइट टाइम एंड एनर्जेटिक थिंग्स इन द डे टाइम। इसके साथ साथ ही ऐसे लोगों को एक बार अपना हार्मोनल चेकअप जरूर करा लेना चाहिए, टू चेक आउट इफ देयर आर एनी हार्मोनल इश्यूज विद देम। कई बार होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन में दिक्कत है, डोपामीन में दिक्कत है, ऐसे लोग बहुत जल्दी अडिक्ट हो जाते हैं चीज़ों के, जैसे मोबाइल फ़ोन के बहुत जल्दी अडिक्ट हो गए एंड अदर थिंग्स। तो एडिक्शन बहुत आ जाता है इन लोगों को, तो उसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर से मिलिए। एंड रिमेंबर, चाहे ज़िंदगी में कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे हो, चाहे आपके पर्सनल रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली हो, पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कुछ भी हो, एवरीथिंग शुड बी मोर और लेस इक्वल। किसी भी सिचुएशन में जहाँ आप कोई आपका मालिक है और आप उसके दास बन गए हो, वहाँ पर शुक्र बड़ा परेशान हो जाता है। शुक्र गोज क्रेजी इन दिस दो सिचुएशंस। तो अगर आपका बॉस है, ठीक है, वो आपके ऊपर है, फाइन, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी के एक एक लम्हे के ऊपर अपना अधिकार रखता है। ही कैन नॉट डू दैट। वो आपको बिल्कुल टायरेंट हो गया है, बिल्कुल डिक्टेटर हो गया है, तानाशाही कर रहा है, दैट कैन नॉट हैपन। आपने कहा है कि आप इतना काम करोगे, इसलिए करोगे। हाँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आप ओवर टाइम करते हो, नो प्रॉब्लम, बट आपसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप सोते जागते ऑफिस में ही पड़े रहोगे एंड यू हैव नो पर्सनल लाइफ। तो ऐसे में क्या हो गया है, ये तो बंधुआ मजदूरी हो गई। शुक्र इन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। शुक्र हेट्स दैट टू एन एक्सटेंट। ऐसे लोग जो हैं वो पैसा तो कमा लेते हैं पर फलता नहीं है कभी पैसा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। और उन्हीं को नहीं फलता तो ये मजदूरी कर रहे होते हैं। जो करवा रहे होते हैं उन्हें तो फिर भी फल जाए शायद, पर जो कर रहे होते हैं उन्हें फलता नहीं है, इसलिए इस बात का ध्यान रखो। वैसे ही रिश्तों में भी ऐसा नहीं है कि आपका पति या आपकी पत्नी आपके मालिक हैं। वो मालिक नहीं है आपके, वो आपके पार्टनर हैं। थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 हर चीज़ में अलग अलग होगा। आप घर के कामों में हो सकता है अच्छे हो, आपकी वाइफ फाइनेंसेस में ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है, वो 19-20 चलता है, बट यू आर पार्टनर्स, यू आर टुगेदर इन दिस। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी पत्नी आपकी मालकिन है और आप जी मालकिन करो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपके पति आपके मालिक हैं और आप जी हुजूर करते रहो। ऐसा नहीं होता। देयर हैज़ टू बी बैलेंस, देयर हैज़ टू बी हार्मनी। निगोसिएशन होता रहेगा। यू आर गुड एट दिस, आई एम गुड एट दिस। कभी तुम मैनेज कर लो, कभी मैं कर लूँ, कभी तुम घर के खर्चे हैंडल कर लो अपनी सैलरी से। इस महीने मेरा प्रॉब्लम है तो मैं किसी और चीज़ को हैंडल कर लेता हूँ, या मेरी सैलरी से बच्चों की पढ़ाई, तुम्हारी सैलरी से घर का EMI। नाइस, दैट राइम्स। तो ये चीज़ें आप शुक्र के माध्यम से करते हो। दैट शुक्र ब्रिंग्स दैट बैलेंस एंड हार्मनी एंड कॉन्स्टेंट टॉकिंग टू ईच अदर। तो इसीलिए जो भी रिश्ता हो वहाँ पे थोड़ा बहुत इक्वालिटी, थोड़ा बहुत बैलेंस सबके बीच में वो आना चाहिए। 50-50 मत मांगिए, दैट इज़ क्रेजी। 50-50 हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अगर आप 50-50 मांग रहे हो तो या तो आप पागल हो या तो आप रिश्ता निभाना नहीं चाहते, ठीक है। 50-50 नहीं हो सकता, लेकिन दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। आपका बॉस भी कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाना चाहता है, आप भी कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाना चाहते हो। आपके पति पत्नी भी आपको अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप भी अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो। तो
क्या हो रहा है, एक ही रास्ते जाना है, तो कभी आपने ड्राइव करना है, कभी किसी और ने ड्राइव करना है, लेकिन रास्ता एक ही है, गोल कॉमन है, और उसमें 19-20 का फर्क है, तो चलेगा। यू कांट बी लाइक, ओ एग्जैक्ट 5 किलोमीटर मैं ड्राइव करूंगा और एग्जैक्ट 5 किलोमीटर तुम ड्राइव करोगी। व्हाट नॉनसेंस, यू आर मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी। और अगर आप इसी मेंटालिटी को उठा के जिंदगी की हर चीज में ले आए, यू गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज। सो प्लीज डोंट डू दैट। बिजनेस के बारे में तो और बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बट आई होप कि यहाँ से आपको एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि रोजमर्रा की जिंदगी में शुक्र कैसे काम करता है। एंड आई होप दैट इट वाज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी ग्रहों के बारे में भी जरूर देखना। बाय बाय।